भैरवी का ख्वाब। किसकी दुल्हन है ये? बेकरां भयानक रात ने पूछा, जो भैरवी की तरह बाल बिखराए परेशान सोती है। बूंदों की लड़ियां श्री सदन के बाग पर टप टप गिरती सुर्ख मिट्टी में जज्ब हो गईं। इमारत के एक कमरे में खिड़की के नीचे पलंग पर वो बेचैनी से करवट बदलती है। सारा बाग जुगनुओं से जगमगा रहा है। वो भोजपत्रों के ढेर पर चढ़ी बैठी है। मैं जुगनुओं की रोशनी में ज़ाफ़रान से तुम्हें ख़त लिखूंगी और पवन दूत के ज़रिए भिजवाऊंगी, जिस तरह हम अपने अल्फाज हवा के हवाले कर देते हैं। अगर ना बोलें तो क्या हो। जुगनू और भोजपत्र अचानक गायब हो गए। गोरख इमली का टेढ़ी मेढ़ी शाखों वाला खौफनाक दरख्त उसके सर पर झूमे जा रहा है। भवानी का बूढ़ा मंदिर जड़ से उखड़ गया। उस साल बड़ा भारी साइक्लोन आया था भाई। कुतुब खाने में दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ दीवारें, सिर्फ दीवारें। कोई रास्ता निकलने का नहीं। खटर खटर खटर। भोजपत्रों के नीचे से वो नमूदार होता है। बड़ी चालाकी से चूहे की तरह चलता वो सामने आ गया। भिक्षु, सर मुंडा, ऐनक लगाए, खड़ाओं पहने, खट 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 खींसे निकाल कर वो एक भोजपत्र उसके हवाले कर देता है। ये भिक्षु चाइना भवन में पढ़ाता है। वो गौर से पढ़ने की कोशिश करती है। बड़ी अजीब ज़बान है, समझ में ही नहीं आती। फाइनल इम्तिहान इसी ज़बान में होगा। बिजली कड़की। भिक्षु भी गायब। वो चाइना भवन के बरामदे में कान लगाकर सुन रही है। मेरी आवाज़ तुम्हारी कड़क, मेरे आंसू तुम्हारी मुसलसल झड़ी, मेरे मन की आग तुम्हारी बिजली, मेरे दिल में उसका चेहरा है और तुम्हारी आगोश में चांद। मैं और तुम यकसा हैं भाई बादल, फिर मुझे क्यों तंग करते हो। बड़ा मध्यम सुहाना उजाला सारे में फैल गया। फूल बन में चंपक के शगुफों का चिरागा सा हो रहा है। नदी के किनारे किनारे चलता वो खरामा खरामा उसकी समत आ रहा है। वो चकोरों का महबूब, लंबे बालों, काली आंखों वाला, हाथ में कमल संभाले, उंगलियों से अमृत गिराता। ओलोकतेश्वर पदम पानी। वो कला भवन के बाग में मौजूद है। मसरूर महफूज नंदलाल बोस बरामदे में तुर्की टोपी ओढ़े नुकरई पेचवान गुड़गुड़ा रहे हैं। हर तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें। जवान घास पर चलता अशोक के फूलों का ताज पहने वो उसकी जानिब आ रहा है। लोकनाथ, लोकेश्वर। वो खुशी से खिलखिलाकर हंसती है। वो पीन की तरह मुंह उठाकर बांसुरी बजाता है। वो चांदी से बना सियाह बादलों से निकलता सूरज, अमिताभ। बेकरां नूर, बेकरां रहम, बेकरां मोहब्बत। बिल्कुल करीब आकर उसने ऐनक उतार ली और घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं। खाली चेहरा, बिल्कुल खाली चेहरा, अंडे जैसा। इस चेहरे को जैसा चाहो बना लो। भिक्षु ने गुर्रा कर कहा। वो दहल कर चीखी। ये लो, भिक्षु ने कहा और खाली हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? दूध का गिलास। जाओ जाकर परस्तिश करो। कैसी कम्युनिस्ट हमदर्द हो, पूजा पाठ नहीं करती? कहीं बेटी तुम कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई? किसकी परस्तिश? अपनी। हम सब अपनी अपनी परस्तिश करते हैं। मगर आज तो नाग पंचमी है। हाँ, कौन सी? किस सदी की नाग पंचमी? अजल से अबद तक महज एक लम्हा। वो उंगली उठाकर मस्खरों की तरह नाचना शुरू कर देता है। वो खाली हाथ इस तरह उठाए गोया अंजलि थामे हो। वजनी कदमों से फिर गोरख इमली की समत चली। जंगल का जंगल जगमगा रहा है। ओ जगमगाने वालों, जागो। थर्ड ईयर की लड़कियों ने कतार में खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। वो हस्बे मामूल डायरेक्ट कर रही है। ओ जगमगाने वालों। चबूतरे पर खड़ी दुबली पतली और नौउम्र और हसीन सरोजनी देवी की आवाज़। जागो कि हम गुफाओं और टीलों और मुकद्दस बरगद की जड़ों में छुपे तुम्हारे मंदिर ढूंढते आए हैं। अबदी खिरत के मुराकबे से अपने फन उठाओ। जागो, बांसुरी की धुन पर वज्द करो। हम तुम्हारे लिए दूध और बाजरा और जंगली इंजीर और सुनहरे शहद की अंजलि लाए हैं। हमने ऊदो लोबान से फ़िज़ा को मुतबर्रिक किया है। हमारी लाचार ज़िंदगियों और बासब्र मुशक्क़त और हमारी नींदों और हमारी मुस्तरिब तमन्नाओं की हिफाजत करो। नदी की तरह तेज़ और शबनम की तरह खामोश, बिजली की तरह सुबुक और आफताब की तरह दरख्शां। आरिफो, तुम के इस कदीम खामोशी की अलामत हो जिसमें मौत व हयात, रंजो गम एक हो। स्टेज धड़ाम से गिर पड़ी। गोरख इमली की शाखें ज़ोर ज़ोर से सरसराने लगीं। सैकड़ों बरस पुराना बूढ़ा जोगी दरख्त उसके सर पर खड़खड़ा रहा है।
प्रेतों का बसेरा, पिछले 800 बरस की हमारी तहजीबी तख्लीक, उदास रूहों का मस्कन, बूढ़े मंदिर के किनारे मंदिर का अंधा पुरोहित, यही है। इसने मेरा ब्याह कराया था। मुंडेर पर खड़ा दहाड़ रहा है। श्री राम और सीता महारानी विंध्याचल के बनों में खो गए। हरिहर हरिहर हरिहर, दुहाई है दुहाई। गोरख इमली ने जोर का हुंकारा भरा। उसकी डरावनी छाँव में कपाली बैठे हैं। कपालियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, डाइस पर तांत्रिक अमलियात का ऊद सुलग रहा है। अनगिनत कपाली। एक कपाली खिड़की में से अंदर कूद आया। लोम लगाओ, नो थैंक यू, मैंने आज तक सिगरेट भी नहीं चखा। सिगरेट पिया जाता है, चखा नहीं जाता, बेवकूफ़। लो एक सुट्टा, लगे दम मिटे गम। माफ़ कीजिएगा, आप मदारी हैं या वैष्णव? अलख निरंजन, आमार परानेर आराम मुनेर आनंद, आत्मार हत्या। एक्सक्यूज़ मी, आपकी दाढ़ी तो बिल्कुल पटसन की मालूम होती है। हा हा हा, नकली साधु, नकली राजा, नकली सिंहासन, सब जग नकली, सब जग धोखा, सारी दुनिया गोरख धंधा। उलझन में ले काम समझ से खुल जाएगा फंदा। हारमोनियम खूब जोर से बज रहा है। माय नेम मिस हरीमती। सारे कपाली खोपड़ियों की मालाएं पहने, तिरंगे हरे और लाल फरेरे उड़ाते, घंटियां बजाते अंडरग्राउंड मठ में उतर गए। तुमने आनंद मठ पढ़ा है? तुर्की टोपी वाला जोकर। चलती चलती वो दरिया पर आ गई। सामने सुर्ख लहरों पर हरी नाव बिना पतवार बहे जाती है। नाव पर अंग्रेजी में लिखा है SS अलावल। भाई वाह, नाव बहे जा रही है बे आवाज़। मंजर में से साउंड गायब, भयानक। वो खुद कश्ती में बैठी है। अचानक धमाका। अब विंग में से लालन शाह गाता हुआ नमूदार होता है। लालन शाह जादूगर, सैकड़ों बरस हुए मर गया, फिर भी गा रहा है। धुंधली शक्ल, हियोला, कितना ही गौर से देखो साफ नज़र नहीं आएगा। मैं इश्क हूँ, नाकाबिल फ़हम, गैर मरई, गिरफ्त से बाहर। लालन शाह डायलॉग बोल रहा है। उसके धुआं ऐसे हाथ में कदम का पत्ता है, दिल की शक्ल वाला कदम का पत्ता। क्या गाता है लालन शाह कि मेरे पास शीशे का एक घर है, इसमें मेरा पड़ोसी रहता है, उसे मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे और उसके दरमियान गहरा दरिया हायल है। इस दरिया को कैसे पार करूं? काश वो खुद ही मेरे पास आ जाए। ओ भाई रे। अब वो दूसरी तरफ करवट बदलती है। सामने घड़ियाल ही घड़ियाल, घड़ियालों की फौज। हर घड़ियाल की पुष्ट पर एक एक सेलुलाइट का कामदेव सवार है। जापानी कामदेव, बोगस। तारीख तवील, रंग बिरंगी सुरंग। अंधकार समुद्र में, इस दरिया में डूब जाऊं तो मुझे जल समाधि देना। हे बनमाली। पतवार बगैर नाव के बह गई, नाव बगैर नदी के रवा है। चिराग बिना लौ के रोशन है, लौ बिना चिराग के जल रही है। जंगल का जंगल चल रहा है, नदी के मानिंद बहता है और नदी साकित है और इंसान दरख्तों की तरह जमे खड़े हैं। हाथी, सियाह हाथियों की कतार, मिट्टी का काला हाथी सुर्ख तालाब के किनारे खड़ा अहमकों की तरह कान हिला रहा है। धमाका। विंग में छुपा लालन शाह फुसफुसी आवाज़ में गाते गाते उसका गला बैठ गया। कहता है, जहां आरा आधी रात को इसी तालाब में डूब कर मर गई। अब लालन शाह अंग्रेजी में अनाउंस कर रहा है, नवाबजादी जहां आरा बेगम को कत्ल कर दिया गया। मर्डर इन कोल्ड ब्लड, जिंदा है मगर जीते जी मर गई। एक और धमाका, रात की कड़क। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर जोर से बिजली चमकी, बादल गरज रहे थे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने पेशानी पर हाथ फेरा, दहशत से चारों तरफ नजर डाली। उसकी रूममेट अबानी दूसरी खिड़की के नीचे अपने पलंग पर बेखबर सो रही थी। वो चंद मिनट तक साकेतो सामित बैठी रही। बाहर तारीक आसमान पर बादल फटे और चांद की झलक दिखाई दी। फिर चांद खिड़की में से इस तरह झांकने लगा जैसे बादलों में से फिसल कर कमरे में आन गिरेगा। उसने आंखें बंद कर लीं। शायद चांद मुझे कोई जवाब दे, रात कोई फैसला सुनाए। उसने रात की गरजदार सिम्फनी पर कान लगा दिए। नहीं। उसने पलकें झपकाईं। नहीं, मैं अपने जिस्म, अपने दिमाग, अपने परेशान ख्वाबों में मुक़य्यद हूँ। रवानगी के वक्त उसने बाघेर हाट पर कहा था, शोकती, तुम अकेले में ज़िंदगी से डरना हरगिज़ नहीं। शोकती, याद रखो, मर्द मौत का मुकाबला मौत से, मगर औरत मौत का मुकाबला ज़िंदगी से करती है। हा हा हा। वो दिल में शदीद तलखी से हंसी और पलंग पर सर झुकाए बैठी अपने दाहिने पाँव के अंगूठे को गौर से देखा कि जिंदगी, उसने सोचा, जिंदगी तूने मेरे साथ ये क्या किया। वो सुबह ढाके से शांति निकेतन वापस पहुंची है। सोचते सोचते उसका दिमाग माऊफ हो चुका है। रात को उसे भयानक सपने दिखलाई देते हैं, दिन में वो गुमसुम रहती है।
ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? 420 धोखेबाज, ठग। मेरी बड़ी खौफनाक गलती ये थी, उसने बाल समेटते हुए खुद से कहा, कि कौमी और बैनुल अक़वामी जिद्दोजहद को नज़रअंदाज करके मैं एक ज़ाती जज्बाती झमेले में पड़ गई। शर्मनाक, अफसोसनाक। उसने हाथ की पुष्ट से आंखें पोंछीं और दबे पांव उठी। खिड़की में रखी सुराही में से पानी उंडेल कर पिया। ग्लास सुराही पर वापस रखकर बाहर झांका। चांद बादलों में कहीं बह चुका था। सारी उम्र बात नहीं करूंगी, पहचान के नहीं दूंगी। धोखेबाज, धोखेबाज। बाग बहुत सुनसान है। रात चीते की आंख की तरह मुझे घूर रही है। उम्र भर बात नहीं करूंगी। अरे आपकी असलियत तो मुझे अब मालूम हुई। बच्चा जी। बरामदे में मध्यम बल्ब रोशन था। मरे हुए बरसाती पतंगों का मुख्तसर सा ढेर बल्ब के ऐन नीचे फर्श पर पड़ा था। बरामदे के बाहर कृष्ण चूड़ा की डालियां ठंडी हवा में सरसरा रही थीं। मेंढक खामोश हो चुके थे। कभी कभी झींगर चिल्ला उठता। उसे एकदम सर्दी सी लगी। वो खिड़की में से हट आई। नीम तारीकी में हाथ बढ़ाकर सिरहाने की मेज पर रखा हुआ अटैची केस खोला और टटोल टटोल कर एक मिट्टी का हाथी निकाला। हाथी तकिए पर रखकर उसे बड़ी बहादुरी और ध्यान से देखने लगी। छोटा सा बेचारा मसखरा, सुर्ख और जर्द नक्शो निगार वाला मिट्टी का हाथी। अबुल कासिम की आमद के बाद वो मौलवी अबुल हाशिम के कहे पर क्या झटपट कश्ती से उतर आई थी। एक एक बात बड़ी तफसील से याद है, एक एक बात। उस रात वो और रेहान टहलते हुए एक बस्ती की तरफ गए थे, तो वहाँ कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के खिलौनों की कतार में सजा ये हाथी कितना क्यूट लग रहा था। वो ठिठक कर उसे देखने लगी तो रेहान ने खरीद कर उसे देते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, जब तुम बहुत दुखी हो इसे अलादीन के चिराग की तरह घिसना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। संभाल कर रखना इसे तबर्रुक की तरह। और रेहान ने कहा था, आशिक, बच्चे, वहशी, ये सब फितरत से बेहद करीब होते हैं और तसन्नु और महज़्ज़ब रियाकारी के पर्दों में अपने असल जज्बात नहीं छुपा सकते। और इन सब को टोटम, मंत्रों और तावीज़ों की ज़रूरत भी रहती है। बच्चे अपना पसंदीदा खिलौना सिरहाने रखकर सोते हैं, वहशी तावीज़ पहनते हैं, आशिक भी इसी किस्म की अहमकाना हरकत करते हैं। पुराने खतूत, पुरानी तस्वीरें, निशानियाँ, यादगारें मोहब्बत करने वालों के टोटम और तावीज़ हैं। लिहाजा शोकती मौलवी साहब के झोंपड़े की तरफ आते हुए उसने कहा था, तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें हिफाजत की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा तावीज़ हूँ जो तुम्हें हर ख़तरे पर दुख से बचाएगा। मैं कि एक कपाली बैरागी हूँ, कौम को माया जाल से निकालने के लिए तप करने वाला मठधारी गोसाई। तुम मेरी शोकती हो। हर अलामत, हर तसव्वुर बेहद बामानी है। प्यारी बच्ची। फिर उसने बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा था, तुम्हारा यहाँ आना बेहद ख़तरनाक बात थी, मगर मैंने मुजरिमाना बेएहतियाती से काम लेकर तुमको यहाँ बुलाया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि मैंने अगर तुमको जल्द अज जल्द न देखा तो वाकई मर जाऊँगा। तुम मेरे इस जुर्म का बायस हो, लेकिन चूँकि तुम मेरा तिलिस्म हो, इसलिए मुझे मालूम है कि कोई मुसीबत नहीं आएगी। शायद मैं बेहद कमज़ोर इंसान हूँ। बेएहतियाती? उसने दफतन बेइंतहा सरासीमा होकर पूछा था। हाँ, कुछ अरसे से बड़ी फाश गलतियों का इर्तिकाब किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, जब पहले रोज़ तुम उमा से वुडलैंड्स में मिली तो उनको तुम्हें हरगिज़ ये ना बताना चाहिए था कि नूरुर रहमान मियाँ दरअसल मैं ही था। अगर तुमको पकड़कर ईज़ा पहुंचाई जाती और ओह नो, उसने दहल कर कहा, तुम सिर्फ सुरेंद्र और ओनिल से वाकिफ़ हो और वो भी कुछ नहीं जानते। उमा राय भी कुछ नहीं जानती। दफतन उसे वो बेहद खौफनाक नजर आया। राक्षस, पाताल में रहने वाला नाग देवता, रास्पुटिन का ऐसा जादूगर। उसने चारों तरफ देखा। वो अंधेरे सुंदर बन में महज़्ज़ब दुनिया से सैकड़ों मील दूर उस पुरस्रार अजनबी के साथ मौजूद थी। नौउम्री में इंसान ऐसा डेयर डेविल क्यों हो जाता है? अब क्या होगा? पुलिस और थर्ड डिग्री। अचानक वो हंसा और कहने लगा, चुनांचे शोकती, मैं तुमको हीरे जवाहरात तो तोहफे में और निशानी के तौर पर दे नहीं सकता। तुम मिट्टी के इस हकीर खिलौने को ही एहतियात से रखना, ये तुमको हर आफत से बचाएगा। दीपाली हाथी को तकती रही। पुराने ख़त, तस्वीरें, निशानियाँ मोहब्बत करने वालों के टोटम हैं। उसने गमो गुस्से से रेहान के अल्फाज दिल में दोहराए। बेत की एक संदूकची में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर भी तो टोटम है, तुम उसे भूल गए। दूसरी रात वो तारीख दरिया पर बरसती बारिश में बाघेर हाट की समत रवाना हो गए थे। उस पहले रोज़ के बाद से रेहान ने शेव नहीं किया था, बाल बढ़ा लिए थे।
खुलना के दाढ़ीदार मछेरे का भेष बदल कर वो घुप अंधेरी रात के समुंदर में एक बार फिर गायब हो गया। इसी तरह अंधेरी रातों में सफ़र करता वो कलकत्ते पहुंचा होगा, या जहां कहीं भी पहुंचा हो। अब उसे मालूम हो चुका था, अब तक जो कुछ भी वो जानती थी, अंडरग्राउंड के असल मामलात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ऐसी पुरखतर ज़िंदगी कौन किस पर भरोसा करेगा? क्या तुम्हारी आइडियोलॉजी भी कहीं एक और टोटम तो नहीं? उसने हाथ ही तकिए के नीचे सरका दिया और लेट कर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अजीब अजीब शक्लों वाले आदमी घाट पर फिर आन खड़े हुए। ऐसे इंसान जिनके चेहरे ही नहीं हैं, दरिया पर बारातियों से लदे स्टीमर भोंपू बजा रहे थे। पालकी चोले हो कदमों की ताल के साथ गाते। अज्ञा बेताल कहारों ने पालकी लाकर घास पर पटक दी। पालकी खाली है। जहां आरा सामने खड़ी है। स्टीमर भोंपू बजा रहा है। स्टीमर छुटने वाला है। स्टीमर का नाम उम्र रवां अंधेरे में फास्फोरस की तरह चमकता है। उम्र रवां, कैसा भयानक नाम है। उम्र रवां नाम एकदम चमक कर गायब हो गया। स्टीमर ने चलना शुरू किया। जहां आरा गायब हो गई, पालकी खाली रखी है। रोना, मुसलसल रोना, रोने की आवाज़ दूर जाते स्टीमर की सीटी से ऊंची हो गई। तारामंडल में गूंजने लगी। दूल्हा हाथी पर बैठा है। सुबह हो गई, सुहानी, अब्र आलूद। आषाढ़ की सुबह दूर तक फैल गई। बाहर बाग में से उड़िया माली की छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। जहां आरा, तू तो यकीनन यहाँ तक मेरा ताक़ुब नहीं कर सकती। जहां आरा, मेरी सखी, मेरी बहन, मैंने तुझसे तेरा आदमी छीना। मुझे मालूम नहीं था। आपा, अब नहीं छीनूंगी, वापस कर दूंगी। मुझे माफ़ कर देना। इस अनजानी गलती को माफ़ कर देना आपा। अरे दीपाली, अबानी ने गुस्ल खाने की तरफ जाते हुए हैरत से पूछा। सुबह सुबह रो क्यों रही हो? क्या हुआ? घर पे तो सब खैरियत है? तुम तो बिल्कुल किसी भैरवी की ऐसी हवन्नक मालूम हो रही हो। वो घबरा कर उठ बैठी। उसका चेहरा और तकिया आंसुओं से भीग चुका था। सब खैरियत है अबानी, उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछकर नाक सिनकते और बाल समेटते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, और ज़रा आगे झुककर सिंगार मेज के आईने में अपना अक्स देखा। भैरवी, बाल बिखराए, शिव की जोगन, हर अलामत, हर इमेजरी बेहद बामानी है। प्यारी बच्ची, वैष्णव बैरागी का बच्चा। डैम डैम डैम। उसने पलंग से पांव उतारकर चप्पलें अपनी तरफ सरकाईं। जिंदगी की हर नई सुबह आफाकी रात के अथाह समुंदर के किनारे एक नया अजनबी साहिल है, जिस पर हम अपने खुशगवार या अजियत दे ख्वाबों की कश्ती से मसरूर या मगमूम, बशाश या खौफजदा उतरते हैं। नींद की नौका रात के दरिया पर सारी ज़िंदगी बहती रहती है। हम अपनी उम्र अजीज़ के कई बरस बग़ैर पतवार की उस नौका में गुजार देते हैं। उम्र रवां की हर नई सुबह जब हम जागते हैं, हमारे ख्वाबों की नौका एकदम गायब हो जाती है और दूसरी रात तक के लिए हमारी मुंतज़िर जाकर फिर अपने साहिल से लग जाती है। नींद की पुरसुकून या तूफ़ानी पदमा पर ख़ाबिदा इंसानों के सपनों की अनगिनत नौकाएं रवां हैं, एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं, एक दूसरे से टकरा कर डूब जाती हैं, या कभी कभी दो नौकाएं इकट्ठी घाट की समत बढ़ती हैं, जहां मुक़द्दर की ज़ैनब बीबी अपने काले सूखे मजबूत हाथों में सुर्ख साड़ी का बंडल संभाले दुल्हन की मुंतज़िर है। चप्पलें पैरों में डालकर उसने अपनी रिस्ट वॉच उठाने के लिए तकिया सरकाया और तब उसकी नज़र मिट्टी के हाथी पर पड़ी। उसने एक लंबा सांस लिया, हाथी को उठाकर खिड़की में गई, चंद लहजों तक ठिठकी रही, फिर एकदम बड़े ज़ोर से उसे बाहर फेंक दिया। पल के पल में वो बेचारा खिड़की के नीचे उगी हुई बरसाती घास में गायब हो गया। हाथी डुबाओ घास, उसने मुस्कुराकर दिल में कहा और बाहें फैलाईं। अब मैं आज़ाद हूँ। मैं हर जादू टोने, टोटम, टोटके, तावीज़ और तिलिस्म के असर से मुतलक आज़ाद हूँ। हुर्रे। खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस करने की सही करती हुई वो बरामदे में चली गई।